गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया था हमने, है ना, न्यूटन्स का दूसरा नियम। यस सर। यस सर। वेग क्या होता है? किसी वस्तु का वेग क्या होता है? थोड़ा सा आप देखो, गति वाला चैप्टर पूरा तो एक साथ वापस से नहीं पढ़ा सकते, थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं, है ना। यस सर। हमारे पास किसी वस्तु की गति किसी वस्तु की गति नापने के लिए कितनी सारी चीजें होती है? हमें कैसे पता चलता है कोई वस्तु गति कर रही है? कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच दूसरी जाती है जगह। ना। कोई वस्तु अपनी जगह बदलती है तो हमें पता चलता है वस्तु गति कर रही है, इतना पता यस सर। है ना। तो मान लो हम यहाँ पे खड़े थे, यहाँ से चलते हुए हम 10 मीटर आगे पहुंच गए, ठीक है। तो हमने यस कहा हमने कुछ गति की, हमने अपनी जगह बदली। यस सर। कितनी जगह बदली? 10 10 मीटर। मीटर। 10 मीटर। तो इसको हम बताते हैं दूरी से, ठीक है। यस सर। कि यस हमने सर। दूरी कितनी तय की? 10 मीटर। 10 मीटर, 10 ठीक है। मीटर। पर जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है कि हम दूरी आगे और पीछे दोनों तरफ तय कर सकते हैं, है यस ना। सर। अब हम कैसे बताएंगे हमने किस तरफ तय की? तो हमने कहा हम कितनी दूरी तय की वो बताएंगे, उसके साथ दिशा भी बताएंगे, ठीक है। यस सर। तो जब हम दूरी के साथ दिशा भी बताते हैं तो उसको बोलते हैं हम विस्थापन, विस्थापन। ठीक है। यस सर। साथ साथ में बोलते रहना। तो हम विस्थापन कितना बोलेंगे कि जब हम यहां से इस तरफ गए तो हम बोलेंगे इस दिशा में 10 मीटर, या फिर इस दिशा में 10 मीटर, है ना। यस सर। यस हमने सर। मात्रा भी बता दी कि कितना दूर चले, और हमने 10 ये भी बता दिया मीटर। किस दिशा में चले, ठीक है। अब इसको जैसे हम मैथ्स में करते हैं हम, है ना, कि इसको बोल देते हैं प्लस और इसको बोल देते हैं माइनस, माइनस। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो, है ना। यस सर। तो वही चीज हम फिजिक्स में कर सकते हैं। वो कैसे बताते हैं कि अगर हम प्लस तरफ चले तो हम बोलते हैं +10 मीटर, पीछे की तरफ चले तो हम बोलते हैं माइनस -10 10 माइनस मीटर, 10 मीटर। मीटर। है ना। तो यस सबसे सर। पहला टॉपिक होता है कि हम किसी वस्तु की स्थिति में एक परिवर्तन कितना हुआ वो कैसे बताएंगे? उसकी दूरी से। और अगर हमें दिशा भी बतानी है तो हम कैसे बताएंगे? विस्थापन से। विस्थापन से। इतना ठीक है। यस यस सर। सर। जब हम सिर्फ मात्रा बताते हैं तो हम यस ऐसी सर। चीजों को बोलते हैं अदिश राशि। अदिश राशि, यस सर। ठीक है। यस सर। अदिश मतलब जिसके साथ दिशा नहीं है ना। यस सर। वैसे ही अगर हम मात्रा के साथ दिशा भी बता रहे हैं तो हम बोलेंगे सदिश सदिश राशि, राशि। यस सर। ठीक है। ये हमारा आधा चैप्टर खत्म हो गया पहला, यस सर। ठीक है। जैसे हमने दूरी और विस्थापन बताया, है ना, यस इससे हम सर। बताते हैं कितना चले। पर हम तेज चल रहे हैं या धीरे चल रहे हैं वो कैसे बताते हैं? कोई वस्तु तेज चल रही है या धीरे चल रही है वो कैसे बताते हैं? विस्थापन। अरे नहीं, फिजिक्स छोड़ो, ऐसे ही बताओ। हम किसी वस्तु कोई कार तेज चल रही है या धीरे चल रही है वो कैसे बताते हैं? राम जानकी वाले बच्चों आप बताओ, आपने तो पढ़ा है। यस सर। कैसे बताते हैं? किसी वस्तु की कोई वस्तु तेज चल रही है या धीरे चल रही है कैसे बताते हैं? गति। हाँ, उसको बोलते हैं हम चाल, है ना। जो हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, अपनी आम भाषा में गति, उसको हम फिजिक्स में बोलते हैं चाल। कि चार। किसी वस्तु की चाल यस कितनी सर। है ना। हम बोल सकते हैं जैसे 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब हर सेकंड में 10 मीटर चल रही है ना। तो इसको हम बोलते हैं चाल। किसी वस्तु की चाल हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे 10 मीटर प्रति सेकंड, है ना। यस जैसे यस हमने सर। पहले दूरी लिखी थी, दूरी थी 10 मीटर, वैसे ही हमने अब की बार लिखा चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड। यस सर। इसमें हमने दिशा नहीं बताई, तो इसको कौन सी राशि बोलेंगे? अदिश। बिल्कुल सही, अदिश राशि, है ना। यस सर। यस सर।
Yes, और sir. अगर हमने दिशा भी बता दी, है ना, हमने ये भी बोला कि कितनी कितनी गति से चल रही है, कितनी चाल से चल रही है, और हम साथ में दिशा भी बता रहे हैं किस तरफ चल रही है, तो हम बोलते हैं उसको वेग, है ना। तो वेग में हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस या फिर माइनस। अगर इस तरफ चल रहे हैं तो प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, इधर चल रहे हैं तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब हम वेग बोलेंगे तो हम कौन सी राशि बोलेंगे, सदिश। सदिश राशि। ठीक है, यस सर। अब हम एक और बात करते हैं इसके साथ में, कि हमने जैसे बताया कि दूरी 10 मीटर चले, है ना, और दूसरी बार हमने बोला कि वस्तु की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड थी। मतलब क्या है यस सर। कि ये जो लड़का है, या यहाँ पर अगर कोई कार है, तो वो हर सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। तो मतलब Yes, एक sir. सेकंड में वो 10 मीटर चलती है, तो 2 सेकंड में कितना चलेगी, 20 मीटर। 20 मीटर, है ना। तो हम क्या बताते हैं कि जो हमारी वस्तु की चाल है, वो हम बताते हैं उसने कितनी दूरी तय की और उसको कितना समय लगा, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो जैसे मान लो किसी वस्तु ने 20 मीटर चला, उसको 2 सेकंड लगा, तो 20/2 कितनी गति आई, कितना चाल आया, 10 मीटर प्रति सेकंड, यस सर। है ना। तो अगर कोई वस्तु 10 मीटर 1 सेकंड में चल रही है, 20 मीटर 2 सेकंड में चल रही है, 30 मीटर 3 सेकंड में चल रही है, तो उसकी हमेशा गति कितनी होगी, उसका वेग कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड, है ना, क्योंकि वो समान समय में समान दूरी तय कर रही है। यस उसको सर। हम चाल से बताते हैं। इतना समझ आया, यस Yes, सर। sir. किसी को कुछ पूछना है इसमें, No, sir. No, sir. पूछना हो तो पूछ लो। No, sir. ठीक है, तो जैसे हमने देखो सबसे पहले बात की दूरी की, दूरी होती है अदिश राशि, ठीक है। फिर हमने बात किया विस्थापन की, हमने क्या कहा कि दूरी के साथ साथ हम दिशा भी बता देते हैं, यस ठीक है। सर। फिर हमने दूरी से निकाला गति, चाल और वेग, यस कि सर। वस्तु कितने समय में कितनी दूरी तय कर रही है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किस दर से हो रहा है ना, हर समय में अच्छा। वस्तु कितना दूरी बदल रही है। वैसे ही अगर वस्तु की चाल बदल रही होती, है ना, जैसे हमने विस्थापन की बात की, विस्थापन को हम बताते हैं फिजिक्स में एस वाले सिंबल से, ठीक है। हमने बोला कि चाल क्या है, चाल है दूरी बटे समय। समय। दूरी भी अदिश राशि थी, चाल भी अदिश राशि है। यस सर। वैसे ही अगर हम सदिश राशि के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे वेग बराबर, विस्थापन बटे समय। बिल्कुल सही, है ना। तो वस्तु की स्थिति कितनी बदल रही है वो समय के हिसाब से अगर हम बताएंगे तो हम बोलेंगे उसको वेग। वैसे ही अगर हम बोलें कि वस्तु का वेग समय के साथ कैसे बदल रहा है, उसको हम बोलेंगे वस्तु का त्वरण। इसको हमने नया नाम दिया त्वरण, कि वस्तु की जो गति है उसका जो वेग है वो कैसे बदल रहा है। जैसे हम अगर कार या मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो जब यस हम उसकी सर। स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटर खींचते हैं, है ना। वो यस क्या सर। करता है, जैसे कार जो है या तुम्हारे पास एक साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो हम जब हमने चलाना चालू किया तो सबसे पहले उसकी चाल कितनी थी, 0। यस सर। फिर धीरे धीरे हमने चाल बढ़ाई, उसका वेग बढ़ाना शुरू किया, तो उसकी गति जो है, वेग जो है वो बढ़ के कुछ ज्यादा हो गया होगा, मान लो 2 मीटर प्रति यस सेकंड सर। हो गया। कुछ समय बाद देखा तो और बढ़ के कितना हो गया वो, 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है 4 मान लेते हैं, है ना। तो हमने क्या कहा कि समय के साथ इसकी दूरी भी बदल रही है, साथ में उसका वेग भी बदल रहा यस सर।
है ना, इसका मतलब Yes, वेग sir. बढ़ रहा है, तो मतलब वो वस्तु जो है वो त्वरण कर रही है। ठीक है, Yes, sir. अगर वस्तु की गति धीरे होती तो हम क्या कहते हैं कि वस्तु माइनस में त्वरण कर रही है ना। इसका मतलब वस्तु की गति बढ़ रही है, चाल बढ़ रही है, तो मतलब त्वरण हो रहा है। अगर वस्तु की गति धीरे होती, मान लो हम जब ब्रेक लगा रहे हैं, तो क्या होगा, 4 से अब धीरे धीरे रुकते हुए वापस 0 पे आएगी साइकिल, तो हम बोलेंगे इसको, ऋणात्मक त्वरण हाँ, पहली चीज तो हम बोल सकते हैं इसको ऋणात्मक त्वरण, या मंदन। जिसको हम बोल सकते हैं मंदन भी। मंदन। तो जैसे हमने इसमें भी हमने ऋणात्मक और घनात्मक बात की, तो मतलब ये भी कौन सी राशि हुई, अदिश या सदिश। हमने इसमें इस ऋणात्मक राशि। सदिश राशि। सदिश राशि। पॉजिटिव या नेगेटिव की बात की, मतलब त्वरण भी क्या है, सदिश राशि, सदिश राशि। है ना। ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या क्या चीजें आती है वो तो हमने इतना सा पढ़ लिया, थोड़ा सा समरी कर लिया, है ना, कि विस्थापन Yes, होता sir. है, फिर होता है वेग, वेग को हम बताते हैं u से या फिर v से, बी से। इसके बाद आता है हमारा त्वरण, ए उसको हम से। बताते हैं a से। ठीक है, तो हमने थोड़ी थोड़ी चीजें सब पढ़ी, हमने चाल भी पढ़ा, वेग भी पढ़ा। अब हम आगे Yes, जब sir. अगले जो भी चैप्टर्स करेंगे उसमें हम अधिकतर बार इन्हीं तीन चीजों की बात करेंगे। ठीक है, Yes, sir. तो ये तो हो गया थोड़ा सा पहले का समरी। इसके बाद एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं हम इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना, गति की क्या बोलते हैं, गति के समीकरण। इसको पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, तो इसको आप अभी के लिए नोट कर लो। इसको हम किसी दिन एक बार अलग से क्लास लेके इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। गति के समीकरण जो है वो क्वेश्चंस करने से ज्यादा समझ आता है, तो वो हमें थोड़ा अलग से टाइम देना पड़ेगा। पर अभी के लिए हमें इतना पता है कि गति के हमारे पास 3 समीकरण होते हैं, टी स्क्वायर। और तीसरा होता है, क्या बी होता है, स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत अच्छा, तुम्हें तो पता है फिर तो बहुत सारा। इनके बारे में हमें एक चीज ध्यान रखनी रहती है कि यह समीकरण हम कब लगाते हैं, जब वस्तु सरल रेखा में गति करती है ना, मतलब जब भी वस्तु सीधी लाइन में चल रही है, इसको तभी लगा सकते हैं। मान लो कोई वस्तु है वो गोल गोल घूम रही है ना, जैसे पंखा है वो गोल गोल घूम रहा है, यस उस सर। पर समीकरण नहीं लगा सकते। गति के समीकरण लगाने के लिए सबसे पहली डिमांड क्या होती है कि हमें हमारी वस्तु सरल रेखा में सीधी लाइन में चलनी चाहिए। अगर उसने एक बार भी रास्ता मोड़ लिया तो हम उस पर इक्वेशंस नहीं लगा सकते। ठीक है, यस सर। मोड़ने पे क्या कौन सी इक्वेशंस लगानी पड़ेगी वो बाद में आएगा, पर अभी के लिए हमारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे सीधी रेखा में गति करते हुए आएंगे और हमें उन्हीं में इक्वेशंस लगानी है। ठीक है, यस यस सर। तो ये तो हो गया हमारा पहला चैप्टर। उसके बाद हमने सेकेंड चैप्टर में चालू किया था न्यूटन के नियम से, है ना। यस सर। तो न्यूटन के नियम से अब थोड़ा सा फिर से चालू करते हैं कि जो गति के 3 नियम होते हैं, क्या क्या होते हैं। सबसे पहला नियम क्या है, जड़त्व। पहला नियम है जड़त्व का नियम। हम या तो बोल सकते हैं गति का पहला नियम, या फिर उसको बोल सकते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है, बताओ। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहती है, अगर कोई गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है। बिल्कुल सही, है ना। थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम, एक बल वाली चीज भी आती है, क्या होता है, जब तक और जिसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जा सके। हाँ, तो बैकुंठपुर वाले बच्चों देखो ये क्या है, पहले वाला चैप्टर है ना, तो हम इसको Yes, sir. बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, नहीं तो हमारी क्लास पीछे हो जाएगी। तो मैं आपको समरी बता रहा हूँ, आप जितना हो सके नोट करो,
थोड़ा सा घर से पढ़ के आना पड़ेगा, फिर हम एक अलग से क्लास ले लेंगे जिसमें हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है? अभी हम Yes, थोड़ी sir. थोड़ी समझे सब चीजों की बता रहे हैं। तो पहला नियम बोलता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, मतलब कोई वस्तु रुकी हुई है, तो वो रुकी रहेगी। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, है ना? मतलब कोई भी वस्तु अपनी अवस्था बदलेगी नहीं जब तक उस पे कोई बाहर से बल ना लगाए, ठीक है? Yes, sir. अगर कोई वस्तु चल रही है किसी गति से, किसी वेग से, तो जैसे मान लो कोई वस्तु चल रही है 5 मीटर प्रति सेकंड से, है ना? हमने Yes, उस sir. कुछ भी बल नहीं लगाया, उसको चलने दिया, और हमने उसको 1 मिनट बाद देखा, तो वो उस समय भी 5 मीटर प्रति सेकंड से ही चलती रहेगी। उसकी Yes, गति sir. में, उसके चाल में, उसके वेग में कुछ परिवर्तन नहीं होगा अगर हमने बाहर से कोई बल नहीं लगाया, ठीक है? वैसे ही अगर कोई बॉल है, वो हमने टेबल पे रखी हुई है ना? Yes, sir. तो आज रखी थी, अगर हमने उसको बॉल को उठाया नहीं, उसको यहाँ से धक्का नहीं मारा, तो हमने उस पर कोई बल नहीं लगाया। अगर हमने Yes, बल नहीं sir. लगाया तो वो कल भी टेबल पे ही रखी रहेगी, परसों भी टेबल पे ही रखी रहेगी। Yes, sir. तो पहला नियम तो ये कहता है कि अगर किसी वस्तु की गति 0 मीटर प्रति सेकंड है, वेग मतलब वस्तु विराम अवस्था में है, या फिर वस्तु गति की अवस्था में है, तो वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक हम बाहर से कोई बल ना लगाएं, ठीक है? हाँ बोलो, ना बोलो, कुछ तो बोलो। यस सर। इसको हम जड़त्व का नियम क्यों बोलते हैं? जड़त्व या जड़ता, हम हिंदी में बात करते हैं ना, कोई वस्तु बहुत जड़ है, या कि हम किसी लड़के को, किसी बच्चे को बोलते हैं कि बहुत जड़ है, बहुत ढीठ है, मतलब क्या है? वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, वो किसी की बात नहीं सुनता, है ना? तो मतलब क्या होता है कि वो अपनी स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। हाँ, तो वो लड़का अपनी जगह से, अपनी बात से बदलना नहीं चाहता, तो हम बोलते हैं जड़ है। वैसे कि हम फिजिक्स में बोलते हैं कि कोई वस्तु, जो हम बात कर रहे थे कि अपनी स्थिति बदलेगी नहीं, उसकी उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं जड़त्व, है ना? Yes, sir. कि वस्तु में जड़त्व है, इसीलिए वो अपनी स्थिति बदलने नहीं दे रही है ना? हम इस जड़त्व के बारे में कैसे बात करते हैं? अब ऐसे हम तो बात कर रहे हैं जड़त्व जड़त्व जड़त्व, हम बताते कैसे हैं किसी वस्तु का? तो हम बताते हैं कि जो वस्तु जितनी ज्यादा भारी है, उसको अपनी जगह से हिलाने के लिए उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। कोई वस्तु हल्की Yes, है sir. तो उसको कम बल लगाना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि जो वस्तु भारी होती है, उसका मतलब होता है उसमें जड़त्व ज्यादा है। Yes, sir. जो वस्तु हल्की है उसमें जड़त्व कम है। कम है। एक छोटी सी क्रिकेट की बॉल है ना? उसको, उसका वजन होगा लगभग मान लो 50 ग्राम। उसी की जगह पे एक फुटबॉल है बड़ी सी, इसका वजन होगा लगभग 300 ग्राम, है ना? किसको फेंकने में ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा? 300 ग्राम वाली बॉल। को। है ना, फुटबॉल को। अगर हम दोनों वस्तुओं पे समान बल लगाएंगे तो कौन सी वस्तु ज्यादा दूर जाएगी? मान लो मैंने दोनों को बराबर धक्के से ही फेंका, Yes, sir. तो फिर कौन सी ज्यादा दूर जाएगी? 50 ग्राम वाली। गेंद। छोटी वाली, है ना? यस तो सर। ये क्या बात हुई कि हमने दो वस्तुओं पे समान बल लगाया, है ना? पर एक वस्तु ज्यादा दूर गई, एक वस्तु कम दूर गई, मतलब इसने जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध ज्यादा किया कि मैं अपनी Yes, जगह से sir. नहीं हिलना चाहती। तो हमने जब धक्का लगाया तो ये तो थोड़ा सा ही चली, Yes, sir. और जो छोटी गेंद है वो इतना विरोध नहीं कर पाई, इसलिए वो Yes, ज्यादा sir. आगे तक चल गई। तो मतलब इस वस्तु का, छोटी गेंद का जड़त्व कम था, बड़ी वस्तु का जड़त्व ज्यादा। ज्यादा था। यही चीज जड़त्व होती है कि कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का कितना ज्यादा विरोध कर रही है Yes, ना? sir. यस सर। वैसे ही चीज हो जाएगी अगर कोई फुटबॉल तुम्हारी तरफ फेंक रहा है, तो तुम्हें उसको रोकने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। पर जो एक प्लास्टिक की बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, उसको रोकने के लिए हम एक हाथ से ही रोक सकते हैं, कम यस बल, सर। है ना? तो मतलब हमने फिर से उसकी जो गति की स्थिति थी उसको बदलने के लिए, पहले चल रही थी उसको हमें रोकना
है ना। तो हमने उसकी Yes, sir. वस्तु की स्थिति बदली। वस्तु की स्थिति बदलने के लिए हमें किस पे ज्यादा बल लगाना पड़ा? भारी वस्तु। फुटबॉल। तो इसी चीज को, इसी प्रॉपर्टी को किसी भी वस्तु की हम बोलते हैं जड़त्व, जड़त्व। है ना। तो फिर ये 50 ग्राम और 300 ग्राम क्या है? यह है उसका, वजन। यही चीज गलत है ना। हम हिंदी में, हम आम भाषा में तो बात करते हैं कि ये वजन होता है ना, पर फिजिक्स में इसको वजन नहीं कहते हैं। फिजिक्स में इसको बोलते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान। है ना। तो हम किसी भी वस्तु का जड़त्व कैसे नापते हैं? हम उसके वस्तु के द्रव्यमान से नापते हैं, है ना। ठीक है। Yes, sir. जैसे हम बोल सकते हैं एक वस्तु कोई 2 किलो की है, 2 किलोग्राम की है, या फिर 300 ग्राम की है, तो हम किसी वस्तु का किलोग्राम या ग्राम में कितना द्रव्यमान है उससे बताते हैं Yes, वस्तु sir. का जड़त्व कम है या ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं इसको मापने का तरीका, जड़त्व को मापने का तरीका क्या होता है? द्रव्यमान, या मापने का साधन बोल सकते हैं हम। ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूटन का पहला नियम, गति का पहला नियम, कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी, भले ही वो रुकी हुई हो, रुकी रहेगी, चलने का विरोध करेगी। अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी, रुकने चलती का विरोध रहेगी। करेगी, जब तक हम बाहर से बल ना लगाएं। नहीं लगाएं। ठीक है। Yes, sir. फिर हमने बात की जड़त्व की और द्रव्यमान की। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम किसी भी वस्तु का, कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, वो कैसे बताते हैं? तापमान से। तापमान से, है ना। तो वस्तु की प्रॉपर्टी होती है गर्म होना या ठंडा होना, उसको मापने का साधन होता है तापमान, तापमान। है ना। जैसे डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट, या बहुत सारे यूनिट होते हैं। Yes, sir. प्रॉपर्टी तो क्या हुई? गर्म या ठंडा होना। Yes, sir. मापा किससे हमने? तापमान से, तापमान से। है ना। और यूनिट Yes, क्या? sir. डिग्री सेल्सियस। तो किसी वस्तु की गर्मी हमने नापी किससे? उस तापमान। वस्तु के थर्मामीटर से। और उसके लिए हमने जो मात्रक लिया वो लिया डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस। वैसे ही हम फिजिक्स में किसी वस्तु का जड़त्व, जो उसकी प्रॉपर्टी है वस्तु की, उसको नापते हैं उसके द्रव्यमान से, और उसको नापने का तरीका होता है किलोग्राम। किलोग्राम या ग्राम। ग्राम। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। तो ये पहला नियम हो गया। अब आते हैं हम, जो हमने पिछली क्लास में किया था, गति का दूसरा नियम। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसमें हम बात करते हैं संवेग की, तो इसको बोलते हैं संवेग का नियम। सर F बराबर ma। F बिल्कुल सही, F बराबर ma। ठीक है। यस सर। ये तो हम यूज करते हैं, पर न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने F बराबर ma से नहीं बताया था। उन्होंने बताया था, सबसे पहले संवेग की बात करते हैं। जैसे हमने कहा था किसी वस्तु का वेग क्या होता है? v या फिर u से बताते हैं। वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। वैसे ही हम संवेग बताते हैं वस्तु का जो द्रव्यमान है और वस्तु का जो वेग है, दोनों को गुणा करेंगे तो वस्तु का संवेग आ जाएगा। ठीक है। यस सर। कि अगर कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है तो उसका वेग तो कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड। पर उसका संवेग निकालना पड़ेगा, तो हम क्या कहेंगे कि उसके वेग को उसके वजन से, उसके द्रव्यमान से गुणा कर दो, है ना। यस सर। मान लो 2 किलोग्राम की कोई वस्तु है, वो 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, तो उसका वेग तो हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड और संवेग Yes. हुआ 2 गुणा 10 मतलब 20। 20। ठीक है। यस सर। तो न्यूटन ने कहा कि हम किसी वस्तु पे कितना बल लग रहा है वो बता सकते हैं कि उसके संवेग में कितना परिवर्तन हुआ। न्यूटन ने जब कहा था, अपना नियम बताया था, तो उन्होंने F बराबर ma नहीं बोला था। उन्होंने कहा था सबसे पहली चीज तो तुम ये सुनो कि जो बल है वो कितना लगता है
वो लगता है संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, उस संवेग परिवर्तन के लिए परिवर्तन की दर लगाए समय। गए बल के बराबर होती है। हाँ, है ना, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर बराबर होती होती है। ठीक है, ये हो गया गति का दूसरा नियम। फिर हम बात करते हैं कि अब ये दूसरे नियम जो न्यूटन ने कहा, उसे हम F बराबर ma पे कैसे जाएं, है ना। तो हमने सबसे पहले तो कहा कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। उसको हमने कहा कि बाद में बराबर ही होती है ना। फिर हमने वहां से निकाला F बराबर ma। कैसे निकाला ये देख लो, है ना, कि हमने क्या कहा, F बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बटे समय। आराम से नोट कर लो बैकुंठपुर वालों, साथ साथ में सुनते भी जाओ कि F क्या कहा हमने, P2 माइनस P1 संवेग में परिवर्तन किस दर से हुआ, मतलब कितने समय में हुआ। यस ठीक। सर। फिर हमें पता है कि संवेग कैसे लिख सकते हैं हम, द्रव्यमान गुणा वेग, है ना। तो हमने अंतिम संवेग लिखा m गुणा v यस सर। और प्रारंभिक संवेग लिखा m गुणा u m गुणा u और उसको डिवाइड किया समय से। t से। अब किसी वस्तु का जो वजन है, जो द्रव्यमान है, वो तो बदल नहीं रहा है। यस सर। तो हम जैसे मैथ्स में कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, वैसे m को तो हमने बाहर ले लिया। यस सर। तो अंदर क्या बचा, F v बराबर माइनस u बटे t। v माइनस यू बटे t t। और v माइनस यू बटे t को हम लिख सकते हैं वस्तु m का a त्वरण। त्वरण। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आई कि वस्तु पे बल लग रहा है, वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, यस सर। इतना नोट कर लिया यस बैकुंठपुर, सर। सबने कर लिया, हाथ उठाओ किस किसने नोट कर लिया। यस सर। ठीक है ना। तो हमने संवेग के बारे में बात कर ली। चलो ये तो एक्सपेरिमेंट था। अब जैसे देखो, हमने जो गेंद का एग्जांपल लिया था पहले, कि एक प्लास्टिक की बॉल है और एक फुटबॉल है। तो मान लो वैसे ही हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कि है 1 किलोग्राम का, दूसरा लकड़ी का टुकड़ा है वो है 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम। है ना। और हमने कहा दोनों समान त्वरण से बढ़ेंगे, है ना। अगर पहले का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो दूसरे का भी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो हमें किसको, कौन सी वस्तु को ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ये तो हमें पता है कि भारी वस्तु पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, यस है ना। सर। यस सर। तो हमने निकाला कि ज्यादा कितना ज्यादा, साथ में आप सॉल्व कर सकते हो कि बल कितना होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण। है ना। तो पहली वस्तु पे हमने क्या कहा, पहली वस्तु थी 1 किलोग्राम की, यस सर। उसका त्वरण था 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यस सर। तो वस्तु पे बल कितना लगा, 1 गुणा 2 मतलब 2 2 किलोग्राम। 2 न्यूटन। हाँ, सबसे पहले हम लिखेंगे जितना हमें पता है कि m गुणा a। तो m का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और a का त्वरण का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर। प्रति सेकंड Yes, sir. स्क्वायर। तो हम बल को लिख सकते हैं 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड प्रति स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। यस सर। उसको हम बोल सकते हैं न्यूटन। ठीक है, सर। दूसरी वस्तु पे देखते हैं। दूसरी वस्तु का त्वरण तो उतना ही था 2, पर उसका द्रव्यमान ज्यादा था 5। तो हमें पता है इस पे ज्यादा बल लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा, इस बार भी हम गुणा करेंगे, 5 गुणा 2 10 मतलब 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 10 न्यूटन। न्यूटन। ठीक है, यस सर। तो हमने Yes, देखा कि जो हल्की वस्तु है उस पे तो हमें 2 न्यूटन का ही बल लगाना पड़ा, पर जो Yes, भारी sir. वस्तु है उस पे 10 न्यूटन का बल लगाना 10 पड़ा। न्यूटन। यस सर। ठीक है, इसको नोट किया क्या, इस क्वेश्चन को नोट कर लो छोटा सा। यस सर। अच्छा, राम जानकी वाले बच्चों, आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, किया था घर पे, नो सर। नहीं किया। ठीक है, चलो यहाँ पे करना पड़ेगा अब, है ना। तो हमने एक चीज पढ़ी कि कौन सी वस्तु पे ज्यादा बल लगा सकते हैं, कौन सी वस्तु पे ज्यादा बल लगाएंगे या कौन सी वस्तु पे
कम बल लगेगा, है ना। जो वस्तु भारी होगी उस पे कम बल लगेगा, जो वस्तु ज्यादा भारी होगी उस पे ज्यादा बल लगेगा। यस सर। इसको नोट मत करो, इसको बस पढ़ लो। अगली बार हम बात करेंगे, कर रहे हैं कि भारी और हल्की वस्तु दो है ना। हमने दोनों पे समान बल लगाया तो कौन सी ज्यादा दूर तक जाएगी? हल्की वाली। हल्की वाली। हाँ, तो अब की बार हमने क्या कहा कि जो 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के हमारे पास लकड़ी के गुटके थे, बॉक्स थे, हमने इस बार दोनों पे समान बल लगाया, है ना। दोनों पे 10 न्यूटन का बल लगाया। तो हम देख रहे हैं कि कौन सी वस्तु में ज्यादा त्वरण होगा। जो जो वस्तु हल्की है उस पे ज्यादा त्वरण होगा, है ना। हमने कैसे निकाला? F बराबर ma, हमारे पास इक्वेशन थी। हमारा बल है 10 न्यूटन और द्रव्यमान है 1, तो त्वरण कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। है ना। यस सर। पर अगर हम जो भारी वस्तु है उसका त्वरण निकालना चाहेंगे तो उसका त्वरण कितना आएगा? देखो, जो भारी वस्तु है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, तो समान बल के लिए भारी वस्तु का त्वरण थोड़ा सा कम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? फिर से इक्वेशन लगाएंगे। तो इस बार हमारे पास वस्तु का त्वरण आया 2 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। तो हमने क्या बताया कि अगर हम समान बल लगाएंगे तो जो हल्की वस्तु है उसका त्वरण ज्यादा होगा और जो भारी वस्तु है उसका त्वरण कम होगा। और अगर त्वरण बराबर है, हमें बराबर त्वरण से किसी वस्तु को गति करानी है, तो भारी वस्तु पे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। यस सर। तो ये हमने 2 क्वेश्चन किए, है ना। चलो ठीक है, बाय सर। बाय सर। बाय।